Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 5006 का लेक्चर नंबर 4 यूनिट 1 हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन पर्सपेक्टिव। आज का ये लेक्चर जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैनेजर्स एंड द कॉम्पिटेंसीज और रोल ऑफ मैनेजर्स को स्टडी किया था। अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन से आई कार्ड से आप लिंक लेकर लाजमी उन लेक्चर्स को व्यू कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर ना हो आगे हम नहीं प्रॉपर्ली प्रोसेस कर सकते। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द मैनेजर? कोई भी ऐसा बंदा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो कुछ डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो मैनेजर होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हमने अगर आप रिकॉल करें तो रोल ऑफ मैनेजर्स में मैंने आपको 4 बेसिक फंक्शंस बताए थे जो कि मैनेजमेंट में यूज होते हैं, जो एक मैनेजर के होते हैं। ठीक है, फंक्शंस हमने वहां डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं इन फंक्शंस को, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आ जाता है प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड कंट्रोलिंग और फोर्थ लीडिंग। आज इन्हीं फंक्शंस को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स में। बेसिकली हेनरी फॉल ने ना टोटल 5 एलिमेंट्स डेवलप किए थे। उन 5 एलिमेंट्स में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और इसके अलावा एक और था जिसको बाद में स्किप कर दिया गया। ठीक है, स्टाफिंग। अब मैं आपको एक एक करके तमाम फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर आपको ये फंक्शंस क्लियर होंगे तो इजीली आप फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर पे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल, सबवे की एग्जाम्पल हम पिक करेंगे और उस सबवे में हम डिफरेंट मैनेजर के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। पर बिफोर बिगनिंग आई वांट कि आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह AHA असिस्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है? जो भी मैनेजर होगा उसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होगा कि जो भी कंपनी के गोल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी मिशन है, विजन है, उन सबके हिसाब से प्लानिंग की जाए ताकि वो अचीव हो सके। ठीक है, इस प्लानिंग में बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है। आइडियाज इंक्लूड हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, फंडिंग हो सकती हैं, कोई प्रॉपर रिसोर्सेज हो उनकी एलोकेशन हो सकती है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब्स की एलोकेशन हो सकती है। ठीक है, इस तरह से बहुत ज्यादा चीजें इस प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस बात को हम देखें तो जो मेन फंक्शन ऑफ अ मैनेजर है वो है टू क्रिएट अ प्लान टू मीट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। यानी किसी भी कंपनी के जो मिशन है उसको अप्रोच करने के लिए या जो उसका विजन है उस तक उसको पहुंचाने के लिए मैनेजर का काम होता है कि वो अच्छे से प्लान करे तमाम आइडियाज को, तमाम एम्प्लॉयज की वर्किंग को, तमाम एलोकेशन को, फंडिंग को, कस्टमर्स को। ठीक है, इस तरह से वो प्लान करे कि वो इफेक्टिव प्लानिंग हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। अब प्लानिंग के बाद जो सेकेंड फंक्शन आ जाता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लान कर लिया, ठीक है, प्लान करने के बाद अब मैनेजर का एक बेहतर फंक्शन यही होता है कि वो जो डिपार्टमेंट है ना उसमें जितने भी यूनिट्स हैं वर्क कर रहे हैं उनको अच्छे से वो डील करे, यानी एक स्मूथ वे में लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चले। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक टास्क हैं वो प्रॉपरली एलोकेट करे कि इस बंदे ने ये करना है, इसने ये करना है, ताकि जो रोज के डेली ऑपरेशंस है ना वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो मैनेजर का होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे आ जाता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है कि किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को बताना कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और मैनेजर्स का ये फंक्शन होता है, उनका बेसिक ये उनकी जॉब में शामिल होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने बताना होता है अपने टीम मेंबर्स को कि क्या सही है, क्या गलत है, आपने कौन सी डायरेक्शन में वर्किंग करना है। इनफैक्ट आप यूं भी कह सकते हैं कि एक मैनेजर मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज को टुवर्ड्स द प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन में बताता है कि क्या आपने वर्क करना है ताकि जो कंपनी के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, अब इसमें कोई अगर न्यू प्रोसेस कभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, तो लाजमी
ऑफ कोर्स मैनेजर का ये फंक्शन होता है कि वो उनके हवाले से इस तरह से गाइड करे अपने एम्प्लॉयज को कि उनके लिए स्टेप वाइज हर चीज इजी होती जाए, यानी वो सपोर्टिव होकर इंकरेज कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को। तो ये डायरेक्टिंग का फंक्शन होता है जो कि एक मैनेजर का होता है। इसके बाद आ जाता है फोर्थ फंक्शन कंट्रोलिंग का। अब कंट्रोलिंग क्या है कि अब जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी प्रोसेस है कंपनी के, उनको किस तरह से उनको लेकर चलना है, ठीक है, यानी किस तरह से वर्किंग करनी है ताकि जो कंपनी है वो सक्सेसफुल हो सके, किस तरीके से मॉनिटर करना है, किस तरह से एवेलुएट करना है कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, यानी इसमें एफिशिएंसीज आ जाती हैं, रिलायबिलिटी आ जाती है कि किस तरह जो प्रोजेक्ट जिसपे काम किया जा रहा है कंपनी में, किस तरीके से उसको लेकर चलना है कि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, ठीक है। इसमें क्या चीजें आ जाती है कि वेयर वी आर, यानी कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरीके से हमें वर्किंग करनी है, कितना मोर हार्ड वर्क लगेगा और क्या ये ट्रैक सही है नहीं सही, ये सब चीजें कंट्रोलिंग में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस डिस्कस किए मैंने मैनेजर्स के, 4 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। अब इन फंक्शंस को एक एग्जांपल के हेल्प से मैं डिस्कस करूंगी और इस एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए जो फिफ्थ फंक्शन होता है मैनेजर का वो भी मैं इंक्लूड करूंगी। सो लेट्स बिगिन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर सबवे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना फंक्शंस को, उस वक्त तक आपका वो क्वेश्चन एलिब्रेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। आप दो दो लाइंस में डेफिनेशन लिख दी, खत्म क्वेश्चन, नो, आपको कोई एग्जाम्पल देनी पड़ेगी ना। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपरली कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो अगर हम सबवे की बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट हैं उसमें, ठीक है। सबवे अपना न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा होता है, न्यू स्कीम्स को लॉन्च कर रहा होता है, मार्केट सर्वे कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक न्यू इटालियन कोई डिश इंट्रोड्यूस की और उसकी कॉस्ट है 125 रुपीज, ठीक है। अब वो इंक्रीज कस्टमर्स को, मतलब उनको अट्रैक्ट करने के लिए अब एक प्लान कर लिया क्या कि हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें और इसकी प्राइस ये करेंगे और इसके लिए डिफरेंट सर्वेस करेंगे मार्केट में ताकि पता लग सके कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। यानी ये एक प्लानिंग की ना, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक प्लानिंग हुई कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, इसके लिए सर्वे किया जाए, ठीक है। प्लान हो गया। उसके बाद अब आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब एक प्लानिंग हो गई कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसकी प्राइस हमें मिनिमम रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकें, तो अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या आ जाता है कि जो ओवरऑल वर्किंग है ना ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉयज की, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो गोल्स है वो अच्छे से अचीव हो सके, ठीक है। उसके लिए अगर हम जैसे सबवे की ही एग्जांपल को देखें तो क्या होगा कि जो पूरी एक्टिविटी है ना उसको डिवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट एम्प्लॉयज में, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। किसी को टास्क दे दिया जाएगा कि आप डेकोरेशन को संभाल लो, किसी को टास्क दिया जाएगा कि आप फीडबैक नोट करो, किसी को कहा जाएगा आप पैकेजिंग करो। तो इस तरह से ये अलग अलग जो पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगी, ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजिंग हो गई तो उसके बाद स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होती है कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको बताना कि आपका ये वर्क है, ये आपका मिशन है और आपने इसके हिसाब से वर्किंग करनी है। यानी उसमें क्या आ जाता है कि सबसे पहले तो वर्क फोर्स रिक्वायर्ड होती है ना, ठीक है, और उसके बाद वर्क फोर्स के बाद प्रॉपर सिलेक्शन होती है, प्रमोशंस होती हैं, डिफरेंट रिवॉर्ड्स आ जाते हैं इस सब चीजों में ताकि एम्प्लॉयज खुश हों और वो बेहतर वर्किंग कर सकें, ठीक है। ये हो गया स्टाफिंग। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या होगा कि अब जब प्लान कर लिया कि एक सर्वे हो गया, प्लान हो गया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया डिफरेंट स्टेप्स में कि एक ये करेगा वर्क, एक ये करेगा। उसके बाद अब डायरेक्टिंग क्या है कि अब वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये बात एक्सप्लेन करे, उनको इस बात का बताए कि आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है, आपने अच्छे से वर्किंग करनी है, अच्छे से रिलेशंस डेवलप करने हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन है मैकडॉनल्ड से, केएफसी से। तो आपने जो वर्किंग करनी है वो पूरी जो कंडीशंस होनी चाहिए वो हेल्दी कंडीशंस होनी चाहिए और बेहतर इंसेंटिव्स, यानी कि ये सब डायरेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब कंट्रोलिंग की हम बात करें तो कंट्रोलिंग किस तरह से होगी कि अब जो सेल्स होंगी और जो डिमांड होगा, जो सप्लाई होगी, उसको आपस में मिक्स मैच किया जाए। यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल एक्टिविटीज है ना
अब उसके हिसाब से प्रॉपर प्लान्स के हिसाब से जो प्लान्स डेवलप किए गए, प्लानिंग की गई है, उसके हिसाब से अब उसकी सेल्स और जो उसकी डिमांड है उसको मिक्स मैच किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसकी हेल्प से मैंने कोशिश की कि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजर क्लियर हो। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस करेगा लास्ट टॉपिक पे, जो कि 1.1 मैनेजर्स एंड देयर कॉम्पिटेंसीज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस। सो सी यू सून। अल्लाह हाफिज।